सॉल्वेंट टू द अनराइवल टांग सेट के इस एपिसोड की शुरुआत में हमें सनराइज सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहां पे यह अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन का इस्तेमाल करके इस एरिया का मुआयना कर रहा होता है और ये सन मून एम्पायर के डिफेंस सिस्टम को भी देखता है, जहां पे काफी सारे सोल गाइड इंजीनियर्स थे और उनमें से एक इंजीनियर एक टूल को इस्तेमाल कर रहा होता है। और इन सारी चीजों को देखने के बाद यह कहता है कि वो लोग तो यहाँ तक कि एक मक्खी को भी नहीं जाने दे रहे हैं। तो जूसान से पूछता है कि यह आखिर सिचुएशन क्या है, जिस पर यह कहता है कि मैं काफी केयरफुली इन्वेस्टिगेट कर चुका हूँ और हमारे लिए ये करीब करीब नामुमकिन है कि हम लोग चोरी छिपे अंदर घुस पाएं, क्योंकि वहाँ पे काफी सारे डिटेक्शन सोल टूल्स लगे हुए हैं और सिटी गेट्स पे तो और भी ज्यादा हाई लेवल के सोल टूल्स लगे हुए हैं। और जब तक कि हम एक सोल मास्टर हैं तब तक हम लोग अंदर नहीं घुस सकते हैं, क्योंकि अगर उन लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी सोल मास्टर है तो वो तुरंत ही हमें पकड़ लेंगे। तो जूसांसी कहता है कि कितने सारे महीने बीत चुके हैं लेकिन यहाँ की सुरक्षा फिर भी इतनी ज्यादा टाइट क्यों है, और अगर हम सिटी के अंदर एंटर नहीं कर सके तो हम उन लोगों को कैसे बचा सकते हैं। जिस पर यह कहता है कि हाँ वैसे तो ये काफी बड़ी मुसीबत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कर नहीं सकते हैं और अभी के लिए हम सिर्फ सर्कमस्टेंसेस को अडेप्ट करेंगे। लेकिन तभी सुइचेन कहता है कि चलो चल के लड़ते हैं, और इस चीज को सुन के ये सभी लोग काफी हैरान होते हैं और ये तुरंत ही सुइचेन को बाय करने लगते हैं। मतलब कि अगर ये लड़ना चाहता है तो ये अकेला खुद जाके लड़े। और तभी जूसान से पूछता है कि यह आखिर तुम क्या करने वाले हो। तो यह कहता है कि अगर हमारे पास किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं है तो हम उसे क्रिएट करेंगे। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये सभी ही अपना अपना भेष बदल लिए होते हैं, और जैसे ये लोग सिटी गेट पे आते हैं तो काफी सारे सोल्जर्स इन्हें घेर लेते हैं और एक बंदा कहता है कि सबसे पहले तो तुम सभी लोग ही एक लाइन बना लो, और जिस किसी ने भी अगर लाइन को तोड़ने की कोशिश भी की तो उसे तुरंत ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। और तभी इनमें से एक बंदा इन्हें पहचान लेता है और ये कहता है कि तुम लोग यहाँ पे, तो क्योंकि अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए कहती है कि आखिरकार हमारी बारी आ ही गई। और क्यू के लिए ये 3 घंटे आसान नहीं थे, लेकिन तभी अचानक से ये बंदा क्यू के पास आके सोल गाइडेड टूल से क्यू को जांच करने लगता है। लेकिन तभी क्यू घबराते हुए कहती है कि 1 मिनट ब्रदर, क्या इससे मेरी बॉडी के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। जिस पर ये बंदा कहता है कि ना, ये तो बस एक सोल मास्टर डिटेक्शन सोल टूल है और इससे तुम्हारी बॉडी पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और ये तो बस फॉर्मेलिटी और ये जल्दी जल्दी भी हो जाएगा। जिस पर क्यू कहती है कि ब्रदर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे बिग ब्रदर आप काफी हैंडसम दिखते हैं। और इस चीज को सुनते ही ये सोल्जर इसका दीवाना हो जाता है और ये कहता है कि आखिर तुम कहाँ से हो, तुम भी सच में काफी ब्यूटीफुल लड़की हो। तो क्यू कहती है कि मैं मिंगदू से हूँ, और जहाँ तक मुझे याद है तो पहले सनराइज सिटी के अंदर इतनी ज्यादा जांच पड़ताल नहीं होती थी, लेकिन फिर ये अचानक से अब इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट क्यों हो गई। जिस पर ये सोल्जर कहता है कि हाल ही में सिटी के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो रखी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जल्दी से चेक कर लूंगा। और अगर तुम्हारे साथ कोई और भी आया है तो तुम बस उसे यहाँ पे ले आओ और मुझ पे छोड़ दो। तो ये कोई भी आगे आते हुए कहती है कि ब्रदर आप काफी काइंड हैं, कि आपकी कोई बीवी है। और इस चीज को सुन के ये बंदा तो दीवाना सा हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से ना जाने कहां से इन लोगों के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है और पलक झपकते यहाँ का पूरा मौसम भी बदल सा जाता है। और इस चीज को देख के ये लोग काफी हैरान होते हैं और ये कहते हैं कि आखिर ये अचानक से क्या हुआ, और लगता है कि जो भी हो रहा है वहाँ से हो रहा है, इसलिए जल्द से जल्द इस सिटी गेट को बंद कर दो। तो क्यों काफी घबराते हुए कहते हैं कि बिग ब्रदर अब मुझे क्या करना चाहिए। जिस पर ये सोल्जर कहता है कि चिंता मत करो, जल्दी से अंदर चलो। और यहाँ पे ये जो भी हो रहा था इस वजह से इस बंदे को काफी गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि इस सब की वजह से इसके जो प्लान थे वो बर्बाद हो गए थे। और इस मौके का फायदा उठा के क्यों और अंदर भाग लेती हैं, जबकि ये जो कार्ड्स होते हैं ये अपने सोल गाइडेड वेपन्स का इस्तेमाल करके काफी खतरनाक तरीके से अटैक करने लगते हैं। और जहाँ पे इन लोगों ने अटैक किया था वहाँ पे हम कुछ क्रिएचर्स के स्केलेटन को देखते हैं, और तभी कोई पूछता है कि हालात कैसे हैं। तो ये बंदा बताता है कि अचानक से नॉर्थ गेट पे कई सारे स्केलेटन सोल्जर्स अपीयर हो गए, लेकिन अब वो सभी ही मारे जा चुके हैं। और स्केलेटन का सुन के ये जो दूसरा बंदा होता है ये काफी हैरान होता है और ये कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुमने कुछ गलत नहीं देखा। जबकि इस तरफ हम युवा को जंगल में कहीं छिप के बैठे हुए देखते हैं, जो कि अब यहाँ पे सिर्फ अकेला रह गया है। और तभी युवा किसी तरीके की एनर्जी से अपने आप को पूरी तरीके से कवर कर लेता है, जिसके बाद ये सिटी गेट के अंदर एंटर करने के लिए आगे आ जाता है, जहाँ पे एक सोल्जर इसे चेक करने लगता है। लेकिन इस बंदे के पास जो सोल टूल
यूल होता है वो उस एनर्जी की वजह से पहचान नहीं पाता है कि यह एक सोल मास्टर है, इसलिए ये युहाओ को जाने देता है। और जब युहाओ काफी सारे लोगों के साथ अंदर आ जाता है तो ये मन में कहता है कि आखिरकार मैं अंदर आ ही गया, और ऐसा देखता है कि मैंने जो अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके अपनी सोल पावर फ्लक्चुएशंस को छिपाया था, ये मेथड काम कर गया है। जिसके बाद हम एक खंडर सी जगह पे युहाओ को अकेले बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पे ये शांति से बैठ के अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन का इस्तेमाल कर रहा होता है और एक तरीके से इस पूरी सिटी को देख रहा होता है। और अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन की मदद से यहाँ की जांच करने के बाद युहाओ के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। और भाई लोग, आप में से काफी सारे लोग नोवेल को एक्सप्लेन करने के लिए कह रहे हैं, जबकि काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि मना कर रहे हैं। और भाई लोग, कमेंट से पता नहीं पड़ता है कि मेजोरिटी क्या कह रही है, इसलिए मैं एक पोस्ट डाल दूंगा जिससे आसानी से पता चल जाएगा कि मेजोरिटी क्या चाहती है। तो इस पोस्ट पे भाई लोग अपनी राय देना ना भूलें। और इसी के साथ फ्रेंड्स, हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।